हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि सबमरीन्स, कार्गो, पैसेंजर शिप्स, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स और वॉरशिप्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अबाउट में, ये सब की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। ये सब इनको कंस्ट्रक्ट करती हैं, बनाती हैं। ठीक है। और काफ़ी पुरानी कंपनी है, और काफ़ी अच्छी कंपनी है। अभी ये ठीक ठाक डिस्काउंट पे, अच्छे डिस्काउंट पे इनफैक्ट मैं कहूँगा हमें अवेलेबल है। इसके थोड़े फंडामेंटल्स की बात मैं आपके साथ यहाँ पे करता हूँ, और उसके बाद अपने आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो इसका देखिए मार्केट कैप 92,659 का है। करंट प्राइस आप देख सकते हैं। पीई जो है इसकी अभी 36 है। और आर ओ सी ई देखिए कितनी अट्रैक्टिव है, 44.2% की आर ओ सी ई है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर हम चाहें तो देखो इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। दो और इसी की जैसी कंपनी है, एक तो देखिए कोचिन शिपयार्ड है और दूसरा गार्डन रिच। ये दोनों कंपनीज भी बहुत अच्छी कंपनीज हैं और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं ये दोनों भी। गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर, जिसको हम GRSC भी कहते हैं, और कोचिन शिपयार्ड, ये दोनों भी काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे है। और अगर मैं इन तीनों का कंपेयर करता हूँ तो मेरे को जो रेशियोज हैं वो थोड़ा मजगांव डॉक के ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो दोनों कंपनीज कम अच्छी हैं। फिलहाल एट प्रेजेंट स्क्रीन पे इसके रेशियोज ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। अदरवाइज वो दोनों कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी ही है। ठीक है। तो मजगांव डॉक में ROCE आप 44 देख पा रहे हैं, PE 36 देख पा रहे हैं, और प्राइस टू बुक वैल्यू 12.7 देख पा रहे हैं। और डेट है नहीं है, प्लेजिंग भी नहीं है। ठीक है। अब बात आती है कि ये हम पीई और ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, इसको हम हिस्टोरिकली देखते हैं चार्ट पे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम 5 ईयर का चार्ट लगाते हैं तो सबसे पहले अगर प्राइस देखते हैं तो देखिए प्राइस हमें, इसका जो हाई था वो ऑलमोस्ट 5685 पे दिख रहा है, और अभी जो है वो 4500 पे, हमें 4594 पे दिख रहा है। तो ये प्राइस का चार्ट दिखा। और हमें यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है कि ये 200 DMA के पास आके फिर ऊपर जाती है, 200 DMA के पास आके फिर ऊपर जाती है। तो अभी भी 200 DMA के पास आ रखी है, तो हो सकता है यहीं से ही ये वापस चली जाए। ठीक है। उसके बाद अगर पीई की बात करते हैं तो पीई रेशियो देखिए आप, अच्छे खासे डिस्काउंट पे है। इसका पीई 59.2 का हाई लगा रखा है इसने, और अभी देखिए इसकी पीई काफ़ी कम आ रखी है। तो कुछ तो क्या है, इम्पैक्ट प्राइस का आ गया कि प्राइस कम आ गया। दूसरा, अर्निंग इसकी जो है वो काफ़ी अच्छी बड़ी है, जिसकी वजह से जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो कम हो रखा है। ठीक है। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए हमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिख रहा है। 24.1 का हाई यहाँ पे दिख रहा है, और अगर हम अभी हम देखते हैं तो 12.7 पे जो है प्राइस टू बुक वैल्यू दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे हमें दिख रही है। ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो हमें दिख रही है। इसका मतलब है कि इसके जो रिजर्व्स हैं वो काफ़ी अच्छे बड़े हैं। ठीक है। तो ये रेशियोज जो है वो काफ़ी इसको जस्टिफाई करते हैं इसमें इन्वेस्टिंग वगैरह करना। उसके अलावा अगर हम कुछ चीज़ों पे अगर ध्यान दें तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना चाहें वो देख सकते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में बढ़िया आए हैं। हालांकि इस तरीके की ये जो कंपनी है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रिजल्ट्स देखने कोई बहुत ज़्यादा भी, मतलब हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि ये बड़ी कंपनीज होती हैं और गवर्नमेंट इनको जब बड़े ऑर्डर्स देती है या कोई कंपनी इनको बड़े ऑर्डर्स देती है, तो उस टाइम ही इनकी जो ये जो सेल्स वगैरह यहाँ पे दिखती हैं। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसमें भी आप देखोगे कि रेगुलरली इसका जो है प्रॉफिट्स जो है वो, सेल्स जो है वो बढ़ रही है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी काफ़ी अच्छे लगातार ग्रो होते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप कितने अट्रैक्टिवली इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ग्रो होते जा रहे हैं। ऐसे ही नेट प्रॉफिट भी देखेंगे आप, काफ़ी अच्छे इसके ग्रो हुए हैं। ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट में अगर आप इसके रिजर्व्स देखोगे तो रिजर्व्स भी आप देखिए कि लगातार बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, और अभी यहाँ पे आके अगर आप देखोगे तो फिगर बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हो ना, 2500
से लेके 2700, 2900, 3200, 3600, 45, 6000 और 7000 तक। तो काफ़ी अच्छे इसके रिजर्व्स भी बड़े हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैश फ्लो की, तो अगेन कैश फ्लो अभी हमें यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। हालांकि ये भी वैसी ही कंपनी है जिसका कैश फ्लो ऑर्डर्स पे डिपेंड रहता है। हालांकि वैसे भी हमें यहाँ पे पॉजिटिव ही दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। रेशियोज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ROCE अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें ग्रो होता हुआ दिख रहा है। अभी 44% की ROCE यहाँ पे दिख रही है। ठीक है। और यहाँ पे जो डेज पेएबल, इन्वेंट्री डेज भी हैं, वो भी हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख पा रहे हो जो प्रमोटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी कम है, तो जो इसको की काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक बनाती है। ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में आप अगर चाहें तो चलिए हम टेक्निकल चार्ट भी देख ही लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का पैटर्न इसने बना रखा है, ऊपर से काफ़ी अच्छा डिप आने के बाद यहाँ पे बाउंस कर रहा है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी, और अगर हल्का फुल्का दोबारा से यहाँ फॉल आके मिलता है तो भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इन केस अगर ये यहाँ भी आ जाता है 3200 पे भी, तो भी आप इसमें एक्यूमुलेट अगेन करने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखते भी हैं तो यहाँ पे ये जो 50 EMA जो है यहाँ पे प्राइस आके वापस जाता है यहाँ पे, तो हो सकता है शायद आपको 3500 या 3200 के प्राइस मिल जाए। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इन केस अगर कोई किसी फॉल आ भी जाता है तो ये सारे अक्यूमुलेशन के जोन है, घबरा के निकलने के जोन नहीं है। ठीक है। तो इन्वेस्टिंग अभी यहाँ पे भी शुरू की जा सकती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये नीचे आएगा, हो सकता है यहीं से ही ये रिवर्स हो जाए। तो इन्वेस्टिंग वैसे भी हमें टुकड़ों में ही करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप एक शेयर, मतलब एक शेयर आई मीन टू से जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे उसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर फॉल मिले तो फॉल में कर सकते हैं, और अगर कंटिन्यूसली अगर ये अप ट्रेंड में जाता है तो जैसा भी प्राइस एक्शन बनता है तो उसके लो पे आप इसको अगेन अक्यूमुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।